इस बार बहुत कम जमा हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स। 250 करोड़ का टारगेट जमा हुआ सिर्फ 59,000 करोड़। 15% छूट को कम करके कर दिया 10%। डॉक्टरों की जमानत की मांग को लेकर कोर्ट ने किया रद्द। अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को होगी। मामले की जांच जारी है, ऐसा एडवोकेट का कहना है। बारिश से लोगों के चेहरे पर छाई खुशी। बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जल भराव। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। नंदनगरी इलाके में स्नैचरों के हौसले हो रहे बुलंद। मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हुआ आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाहनों की पार्किंग होगी महंगी, जेब पर बढ़ेगा बोझ। आप सरकार लाई है नगर निगम में प्रस्ताव। अवैध पार्किंग वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम के शादरा साउथ जोन में अभी तक काफी कम टैक्स जमा हुआ है। MCD ने शादरा साउथ जोन में प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट 250 करोड़ का रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 59 करोड़ ही आए हैं। छूट के साथ टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है। बीजेपी नेता ने इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार टैक्स जमा करने में नाकाम रही है। इसी को लेकर CCN संवाददाता अहरार चौधरी ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उनका कहना था कि हर बार दिल्ली में MCD में ज़्यादा से ज़्यादा हाउस टैक्स जमा होता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल हाउस टैक्स में कमी आएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनकी नीयत और नीति सही नहीं है। पहले हाउस टैक्स में 15% की छूट दी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 10% की छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से टैक्स कम जमा हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो हम इस छूट को 15% देते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि संपत्ति का माफ करने की बात कही सत्ता में आई, आज उसने छूट को 15 से घटा के 10% कर दिया। जो सोसाइटी को मिलने वाली 25% छूट थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। केवल मात्र 10% छूट मिलने वाली है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना संपत्ति का जमा कराएं ताकि निगम में सहयोग हो। जहां तक आम आदमी पार्टी के ने छूट को जो कम किया उसका जवाब हम सब मिलकर जब चुनाव आएगा तब देंगे। अभी मात्र 59 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ है, जिसका टारगेट 220 करोड़ रुपए रखा गया है। अभी टारगेट से बहुत पीछे है। पिछले साल 128 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ था। मैं आपसे निवेदन है कि अपना टैक्स जमा करें, सहयोग दें, लेकिन ये बात ना भूलें कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की जनता के साथ किया है उसमें चाहे सादा साउथ जोन हो चाहे अन्य 13 जोन हो, सभी मिलकर इनको जवाब देंगे। इन्होंने जो जनता को ठगा है, मुफ्त का कहकर संपत्ति का खत्म करने की बात कहकर इन्होंने संपत्ति का में जो मिलने वाली छूट है उसको बहुत कम किया है। उसको 5% कम कर दिया। फ्लैट को मिलने वाली छूट को कम कर दिया। इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा, ऐसा मुझे। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न सेंटर में 25 मई को देर रात भीषण आग लग गई थी, जिसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में आज सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने डॉक्टरों की जमानत की मांग को रद्द कर दिया है। अब अगली तारीख 13 जुलाई की दी गई है। इसी को लेकर CCN संवाददाता मोहित शर्मा ने एडवोकेट राजेंद्र पाल से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि एडवोकेट राजेंद्र पाल का ये भी कहना है कि इसमें जो भी विभाग और भी शामिल हैं उनको भी आरोपी बनाया जाए। 19 जून को इसमें बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी। उसमें 20 तारीख को MM कोर्ट खुल गई थी, उसकी हेयरिंग थी। तो जज साहब ने उसमें 24 जून की डेट लगाई थी। 24 जून को उनके जो वकील साहब हैं RK कोचर साहब, उन्होंने वो बेल विड्रॉ कर ली थी।
आज दोनों डॉक्टर साहब नवीन खिच्ची और आकाश, उनकी जेसी से पेशी थी आज, तो अब उसमें 11 जुलाई की डेट लगी है। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया था। अभी तो इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन होना है, क्योंकि इसमें एमसीडी के ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने इलीगल जो सब चीज़ें थी चल रही थी उनके होते हुए, उनको भी जो है उसमें इंटेरोगेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक टाइम होता है स्टिपुलेटेड कि भाई इतने टाइम में चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी कुछ होना है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की समस्याएं देखने को मिली। साथ ही कई स्थानों पर जाम की स्थिति रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ा। यमुना पार इलाके में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आनंद विहार बस अड्डा, शादरा रोड, विकास मार्ग, जीटी रोड, खजूरी खास रोड पर जगह जगह जाम के हालात दिखाई दिए। बता दें कि दिल्ली के लोग कई दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होने पर लोगों को उमस से राहत मिली है। साथ ही लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी है। बारिश से तापमान में गिरावट के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। साथ ही भारी बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर जाने से जगह जगह जलभराव जैसा नज़ारा देखने को मिला। वहीं मानसरोवर अंडरपास में भी पानी भरा हुआ नजर आया। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद बच्चे मजे करते दिखाई दिए। बरसात में छोटे छोटे बच्चे भीगते खेलते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है, जिससे दिल्ली वालों को पूरी उम्मीद है कि चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिलती रहेगी। बारिश हुई है सुबह सुबह, और हमने जब सुबह उठकर देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम इतना अच्छा हो गया है और मौसम के मज़े ले रहे हैं और हम सब, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली के अंदर, फर्स्ट टाइम मैंने इतना टेम्परेचर देखा, इतनी गर्मी जो है महसूस की, तो काफ़ी है पेड़ पौधे तक जल गए। तो इतनी गर्मी के बावजूद आज बारिश जो हुई, उसमें बारिश में बच्चों ने मज़ा लिया और मस्ती की, और हम सब भी, मौसम ऐसा हो गया है कि घूमने जाओ। एनसीआर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी से आज राहत मिली है, और मौसम को देखते हुए आज मेरा सह परिवार नैनीताल उत्तराखंड जाने का प्लान बना है। आज सुबह दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा। सड़कों में खैर पानी भी भरा, लेकिन मौसम में बहुत फ़र्क है। इस टाइम थोड़ी धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन इतनी तीखी धूप नहीं है। बारिश के आने से लोगों में खुशी है, मौसम अच्छा हो गया है। आज सड़कों पे अमूमन पब्लिक भी नज़र आ रही है, जो पब्लिक नहीं थी धूप के चक्कर में। बारिश होने से अच्छा लगा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन दिल्ली की जनता अभी राहत में है, क्योंकि बारिश हो गई है सुबह सुबह। तो मैं तो कहूँगा भाई बारिश आगे भी होती रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वे फोन पर बात करते हुए जा रहा था। तभी अचानक से पीछे से 2 बाइक सवार युवक पीछे से आते हैं और मेरा फोन छीनकर मौके से फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में अवैध पार्किंग को रोकने के लिए एमसीडी नया प्लान लेकर आई है। दिल्ली नगर निगम ने अपने इलाकों में पार्किंग शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव के अनुसार इलाकों को अलग अलग पोस्ट कॉलोनियों में बांटा जाएगा। इसी को लेकर हमने जनता के बीच जाकर जनता की राय जानी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर आम जनता का क्या कहना है। तो लोगों का कहना है कि जो एमसीडी पार्किंग का चार्ज बढ़ा रही है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले ही जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और अगर पार्किंग का शुल्क बढ़ाना चाहिए तो लग्जरी गाड़ियों पर बढ़ाना चाहिए, 2 व्हीलर पर शुल्क नहीं बढ़ाया जाए। एमसीडी से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो पार्किंग शुल्क बढ़ाने का इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, उसको कृपया करके रोल बैक करें, इसको वापस लें। ये पार्किंग शुल्क बढ़ाने से ही महंगाई में टोटल भी इजाफा होता है और लोगों को वैसे ही इस चीज़ के साथ बुराई लगेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस पार्किंग शुल्क को बैक किया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि ये जनता के खिलाफ है, क्योंकि जनता जो 2 व्हीलर्स वाले लोग हैं, जो एक एम्प्लॉयज़ हैं, वो दर की ठोकरें खाते हैं, काम पे निकल जाते हैं। उसके बाद जब पार्किंग शुल्क उनको महंगा हो जाता है तो उनकी सैलरी में से कटता है। यहाँ कोई छोटा बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के लिए जा रहा है तो पार्किंग शुल्क बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मेरी विनती यही है कि लग्जरी गाड़ियों पे आप चाहे बढ़ा सकते हैं पार्किंग रेट, लेकिन नॉर्मल गाड़ियाँ तो स्कूटर या 2 व्हीलर वगैरह जो हैं उन पे रेट ना बढ़ाया जाए। पार्किंग के जो शुल्क को बढ़ाने का हमने विरोध करा तो उन्होंने, हमारी मेयर साहब आई
तो उन्होंने कुछ नहीं हवाई अड्डे आई 10 मिनट या 5 मिनट का आते ही अपने झंडे उठाए, पार्किंग के पास करके निकल गई। इनकी सबकी मिली भगत है, माफियाओं से मिली भगत है, उन लोगों से पैसे लेकर जनता पे बोझ डालना चाहते हैं। तो हम इस बात का विरोध करते हैं कि पार्किंग के पैसे ना बढ़ाए जाएं। मैं चाहती हूँ, देखो शैली जी एरिया में घूमती है, उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को देख के ही थोड़ा जो पार्किंग जो शुल्क बढ़ाया गया तो वो एरिया के हिसाब से बढ़ाया गया होगा। हाँ जी जरूर। देखो एमसीडी हमारे हर मेहनत करती रहती है और है एमसीडी जो पार्किंग जो निर्देश है वो मैं चाहती हूँ, तो जो माफिया चल रहा है उसको वो कम होना चाहिए। मौजपुर के स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद गली में लाल और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग इस प्रकार पानी की आपूर्ति से परेशान हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से पानी की पाइपलाइन में इसी तरह का पानी आ रहा है। ऐसे में इससे प्यास बुझाने की बात तो दूर, रोजमर्रा के काम निपटाना भी मुश्किल हो रहा है। तपती गर्मी और उमस भरे मौसम में प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतल बाहर से खरीदनी पड़ती है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर लाल पानी की आपूर्ति किस प्रकार और कैसे हो रही है। क्षेत्र की 2 गलियों से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत के साथ ही लाल पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हमारे मौजपुर में 2 गलियां हैं जिनके अंदर गंदा पानी आ रहा है और दोनों में मेरे घर है। एक गली के अंदर अभी ईद के नेक्स्ट डे पानी आया लाल रंग का। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि लाल रंग का पानी आ रहा है। मैंने देखा उसको लाल रंग का पानी, तो मुझे लगा ईद है और शायद हो सकता है कहीं से कुर्बानी वगैरह कुछ कुर्बानी का ब्लड आ रहा होगा मिक्स होके। मैंने उस पानी को छोड़ दिया अपने पीने के लिए, अपने घर में बिस्लरी मंगवा ली और ये सोच के पानी नहीं पिया, कैसे मिक्सिंग हो रही, कंप्लेंट कर देंगे अधिकारी को, अधिकारी देख लेंगे। लेकिन किसी अधिकारी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ है। अलबत्ता बात नहीं पाई। कल यानी कि ईद के लगभग 4 दिन के 5 दिन के बाद मेरे घर के अंदर बिल्कुल डार्क रेड कलर का पानी आता है, जैसे किसी ने उसमें रूह अफ़ज़ा घोल दी। जब बिल्कुल डार्क रेड कलर का पानी जब वो आया तो मैंने फिर अधिकारी को बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी का फोन ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करा, कोई जवाब नहीं। परेशान होकर सर फिर मुझे मीडिया को सूचित करना पड़ा। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीने जैसी चीज़, मतलब जो एक इंसानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सर, वो हमें दिल्ली में रह के स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। ना हमें हवा स्वच्छ मिल रही है, ना हमें सर पानी स्वच्छ मिल रहा है। सर पता नहीं हम दिल्ली में रह क्यों नहीं। तो मेरा आग्रह है हमारे विधायकों से, एक मेरे घर की जो 2 गलियां हैं, एक गली जो आती है वो बाबरपुर में आती है, बाबरपुर विधानसभा में आती है, एक गली सिलमपुर में आती है और दोनों गली में गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न सेंटर में 25 मई की देर रात लगी भीषण आग और उसमें 7 मासूमों की मौत ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद हुई कई स्तर की जांच में फायर सेफ्टी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा विभाग के नियमों की घोर अनदेखी करने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की ओर से जोर दिया गया है कि इस तरह के मामले दोबारा नहीं हो। इसके पुख्ता इंतजाम सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में किए जाने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके दिल्ली सरकार का चाचा नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल आज भी फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी कर रहा है। दिल्ली फायर सर्विस विभाग ने चाचा नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, अस्पताल में मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं है। इंटरनल हाइड्रेट्स और यार्ड हाइड्रेट्स तो हैं, लेकिन चालू हालत में नहीं है। यहाँ तक कि फायर पंप भी ऑटो मोड में नहीं मिला। हॉस्पिटल लिफ्ट साइनेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। लिफ्ट प्रेशराइज पंखे तो उपलब्ध हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करते हैं। इन सभी कमियों के सामने आने के बाद ही दिल्ली फायर सर्विस विभाग की ओर से चाचा नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने से साफ इनकार कर दिया गया है। फायर सर्विस विभाग ने अस्पताल के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल को इन कमियों के आधार पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता है। 19 जून को इसमें बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी। उसमें 20 तारीख को MM कोर्ट खुल गई थी, उसकी हेयरिंग थी। तो जज साहब ने उसमें 24 जून की डेट लगाई थी। 24 जून को उनके जो वकील साहब हैं RK कोचर साहब, उन्होंने वो बेल विड्रॉ कर ली थी। आज दोनों डॉक्टर साहब नवीन खिच्ची और आकाश, उनकी JC से पेशी थी आज।
तो अब उसमें 11 जुलाई की डेट लगी है। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया था। अभी तो इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन होना है, क्योंकि इसमें एमसीडी के ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने इलीगल जो सब चीज़ें थी चल रही थी उनके होते हुए, उनको भी जो है उसमें इंटेरोगेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक टाइम होता है स्टिपुलेटेड कि भाई इतने टाइम में चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी कुछ होना है। पूर्वी दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट में एक भी ढंग की पब्लिक टॉयलेट नहीं है, जिसकी वजह से बाजारों में आने वाले लोगों को ठीक टॉयलेट न होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों के मुख्य बाजारों में महिलाओं के लिए शौचालय या यूरिनल की ठीक व्यवस्था नहीं है। गांधीनगर, कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी आदि में महिला अधिक संख्या में खरीदारी करने जाती हैं। टॉयलेट में पानी न होने के कारण बाजार से पानी की बोतल खरीदकर हाथ धोने पड़ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि कृष्णा नगर इलाके में पब्लिक के लिए जो टॉयलेट बनाया गया था उसमें पब्लिक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और महिला टॉयलेट में ताला लगा हुआ है। अगर हम बात करें मेल पब्लिक टॉयलेट की तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी नजर आई और साथ ही पानी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। दूसरी तरफ गीता कॉलोनी इलाके के टॉयलेट की हालत बहुत खराब थी। वहां पर झज्जद हालत में टॉयलेट की तस्वीरें नजर आईं। टॉयलेट में पाइप तो लगा था पर पानी नहीं आ रहा था। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव।